Good morning to all. Today I will continue the two-port network. ना टू-पोर्ट नेटवर्क के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. और इसके पहले आपको लोगों को कुछ मैं सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो इसको सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे इसको आप लोग सोल्व कर करके और हमें भेज सके. ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग स्टेप्स ले लीजिए. ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सभी लोग. अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस जो हमने क्लास में पढ़ा था टू पोर्ट नेटवर्क में, उसमें बेसिकली क्या पढ़े थे, फर्स्ट कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं. पैरामीटर्स में मैं बताया था कि वाई में हम लोग क्या करते हैं, जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स, फिर हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स पढ़ते हैं. और लास्ट जो था उसको हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रांसमिशन पैरामीटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एबीसीडी पैरामीटर्स. तो वही सभी के बारे में हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग एक दूसरे से कॉम्बिनेशंस जानेंगे, एक दूसरे से कैसे कॉम्बिनेशंस करते हैं. तो अगला जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क या कॉम्बिनेशंस ऑफ पोर्ट्स कहेंगे. क्या कहेंगे इसको, कॉम्बिनेशंस ऑफ पोर्ट्स. कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोर्ट्स. फर्स्ट जो होता है आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन. और ये जो होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो केवल एक में होता है, दैट इज क्या होगा, जेड पैरामीटर. ये किस में होता है, एक आपका जेड पैरामीटर्स में होता है. यहां से बेसिकली हम लोग पैरामीटर्स को कैसे करेंगे हम लोग, तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होगा कि एक के साथ सीरीज में जुटेगा. तो सबसे पहले आप लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में पढ़े होंगे. सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में हम लोग डेफिनेटली क्या करते हैं कि एक रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. ठीक है ना. तो जब ऐड हम लोग करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, तो यहां से मान लो कि यहां से आपका फर्स्ट आपका हो गया ए, फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, एंड दिस इज योर सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क. इसका आपका है आपका Z11, Z12, Z21 और Z22. इसी प्रकार से आपका है Z, यहां पर आप देखिए यहां 11 है, यहां 11, Z12, Z21 और Z क्या है, 22 है. इसका हमको क्या करना है, सीरीज करने हैं. तो सीरीज के केस में क्या होता है, तो डेफिनेटली वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिस इज योर फर्स्ट पोर्ट लाइक दिस. तो यहां से आपका जो देख रहे हैं ना, दिस इज योर क्या होगा, आपका फर्स्ट वोल्टेज होगा. अर्थात इसको हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज योर क्या होगा, V1 होगा. ठीक है ना. मतलब फर्स्ट में हम लोग क्या कहेंगे कि इसको आप लोग मान लो कि ये A है, तो ये क्या होगा, V होगा. इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा, इसका एक और एक दो, अर्थात क्या होगा कि दिस इज योर आउटपुट पोर्ट होगा. यहां हो गया इनपुट पोर्ट, दिस इज योर क्या हो गया, आउटपुट पोर्ट. इसको हम लोग बोलेंगे V2. क्या बोलेंगे, V2. हाँ कहेंगे ना. अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इस दोनों के बीच में चूंकि यहां पर क्या है, ये आपका फर्स्ट पैरामीटर्स है, तो फर्स्ट पैरामीटर्स में क्या होगा कि यहां से यहां जो होगा दैट इज कॉल्ड VA. इसको हम लोग क्या कहेंगे, VA. तो यहां से क्या होगा कि इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इसको ला करके कनेक्ट कर देंगे ऐसे. तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ, जैसे यहां से आप समझिए, यहां से जैसे मान लेते हैं कि ये आपका R1 है, ये आपका क्या है, ये R2 है. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स से अप्लाई कर दिए. तो यहां से क्या होगा, करंट होगा, यही करंट आपका इसमें फ्लो होगा और यही करंट इसमें होगा. अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशंस में करंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं. परंतु यही जब हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल में लेंगे, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा. एक चीज दूसरी बात ध्यान दीजिए कि सीरीज के कॉम्बिनेशंस में करंट का वैल्यू सेम है, परंतु वोल्टेज क्या है, तो डेफिनेटली डिफरेंट है. तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, यहाँ VA है तो यहां पर क्या होगा, VB. ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों मिलाकर क्या होगा, टोटल वोल्टेज. ये आपका होगा प्लस माइनस, और यहां भी क्या होगा, प्लस माइनस. ठीक है ना. यहां से क्या होगा, ये प्लस और माइनस. क्लियर हो गया. तो ये आपका हो गया इनपुट में. इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट में कनेक्ट करेंगे लाइक दिस.
तो यहां ध्यान दीजिए, फर्स्ट जब हम लोग देख रहे हैं दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज या इनपुट पोर्ट, तो यहां से करंट क्या जाएगा आपका I1 जाएगा ना। अच्छा, यहां से करंट क्या जाएगा, तो दिस इज योर डेफिनेटली I2, वहां से हम लोग क्या देंगे I2 देंगे। अब यहां से देखिए, यहां से I1 आया, तो जिस नियमानुसार क्या करते हैं कि इसमें जितना करंट देते हैं उतना ही करंट क्या होता है, रिटर्निंग मिलता है। अर्थात यहां से I करंट इसमें सर्किट में प्रवेश किया है, एंट्री किया है, तो यहां से हमको I मिला, तो यहां से I1 जब भेजेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपका I1, यहां भी क्या मिलेगा आपका I1। क्लियर। अब ये जो I1 मिल रहा है तो इसमें क्या मिलेगा, तो डेफिनेटली I1 मिलेगा। क्लियर है। इसी प्रकार से जब आप V2 दे रहे हैं तो I2 दे रहे हैं, तो यहां क्या होना चाहिए I2, अर्थात इसमें क्या होगा आपका I2 आएगा, इसमें क्या आएगा आपका I2। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो गया, टू पोर्ट नेटवर्क। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो गया, टू पोर्ट नेटवर्क। The series combinations of two port network is only exist in Z parameters। क्या होगा, यहां से अब देखिए इस सर्किट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि यहां से देखिए V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो V1 बराबर क्या होगा, देखिए V1 बराबर क्या होगा, VA प्लस क्या होगा VB। अब थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिए, यहां आपका क्या होगा, ये फर्स्ट नेटवर्क के लिए है डैश 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 डैश, इसमें हम लोग डबल डैश डबल डैश, यहां डबल डैश कर देते हैं, डबल डैश और ये डबल डैश, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, दो डिफरेंट हो गया। तो यहां से VA और बराबर क्या होगा VA प्लस VB बराबर क्या होगा V1, इससे तो बाय KVL से। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां V1 के जगह पर छोड़ देते हैं V1, यहां से देखिए इसके जगह पर क्या होगा, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो Z11 डैश इंटू I1, Z यहां पर VA लिखा है ना, Z12 इंटू क्या होगा I2 प्लस VB की जगह पर लिखेंगे तो क्या होगा Z11 I डबल डैश I1 और Z12 और डबल डैश क्या होगा I2। क्लियर हो गया। अब देखिए I1 और I1 दोनों मिल जाएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, Z11 I1 Z1, यहां देखिए 1 1 और डबल डैश इंटू क्या होगा I1। इसी प्रकार से इसमें देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो यहां कहेंगे Z12 और यहां एक डैश, यहां डबल डैश, यहां पर क्या होगा आपका I2 होगा, ये आपका हो गया V1। इसी तरह से हम लोग V2 बराबर क्या करेंगे, जब प्रूफ करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका Z21 अब यहाँ एक डैश डबल डैश इंटू क्या होगा I1 और यहाँ होगा Z22, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होगा Z22 डैश ना इंटू क्या होगा आपका I2। तो आप देख रहे हैं कि होल कॉम्बिनेशंस में क्या हो रहा है कि अब यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, देयरफॉर V1 by V2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, यहां से Z11 Z12 यहां पर क्या होगा बोलिए Z21 और Z22, ठीक है, प्लस यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए, क्या होगा बोलिए, तो यहां से वैल्यू क्या होगा Z11 Z12 Z21 और Z22। यहां देखिए इसमें एक डैश एक डैश एक डैश एक डैश, इसमें होगा डबल 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 और डबल। तो इसमें क्या होगा कि इसका इतना, इसको ऐसे कहिए ना, कंप्लीट Z बराबर ये आपका आ गया, कंप्लीट Z बराबर ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं Z बराबर क्या होगा, Z दोनों के पैरामीटर्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली ये वाला इससे ऐड हो रहा है, ये वाला इसे ऐड हो रहा है, ये वाला इसे ऐड हो रहा है, ये वाला इसे ऐड हो रहा है। तो यहां देख रहे हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क इज ओनली एग्जिस्ट इन व्हिच पैरामीटर्स, तो ओनली Z पैरामीटर्स। तो नोट में हम लोग लिख लेंगे नोट में यहां पर लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन
ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क ओनली एग्जिस्ट इन क्या होगा जेड पैरामीटर। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल किस में होता है तो जेड पैरामीटर्स में ही होता है। ये केवल आपका क्या होगा कि इसी में ही एग्जिस्ट होगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आता है अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीरीज की जगह पे क्या होगा पैरेलल आ जाएगा। अगला हम लोग चलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां क्या कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है, ठीक है ना, टू पोर्ट नेटवर्क यहां पर क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क ओनली एग्जिस्ट इन कौन पैरामीटर्स होगा आपका, तो यहां y हो जाएगा। इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। आप ऐसे कीजिए ना, इस पूरा को मैं हटा दिया हूं। अब हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशंस है। तो सबसे पहले आप इस चीज को दिमाग में रखिए कि पैरेलल का अर्थ क्या होता है। जब हम लोग किसी एलिमेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या डिफरेंट होता है, तो फर्स्ट डेफिनेटली क्या होगा करंट डिफरेंट होगा। सेकेंड दोनों में सेम क्या होंगे, तो डेफिनेटली वोल्टेज होगा। वोल्टेज तो दोनों में सेम होते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस करेंगे। तो ये आपका हो गया नेटवर्क लाइक दिस, ये आपका क्या हो गया नेटवर्क। तो पैरेलल में आप क्या जानते हैं, तो पैरेलल में सेम क्या होता है, सेम क्या होता है, तो नोट पैरेलल क्या होगा, पैरेलल में क्या कौन सेम होता है, तो वोल्टेज सेम होगा, सेम। अच्छा करंट क्या होगा, करंट क्या होगा डिफरेंट होगा। करंट क्या होंगे इसमें डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आपका क्या होगा 2 पोर्ट्स होंगे, इसमें भी आपके क्या होंगे 2 पोर्ट्स होंगे। यहां पर क्या होगा लाइक दिस। हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इससे लाकर के इसमें कनेक्ट कर देंगे। ऊपर वाला में कनेक्ट किए हैं, इसमें भी हम लोग क्या कर दिए ऊपर में कनेक्ट कर दिए। तो मन में आप लोग को आ रहा होगा कि इससे किसमें करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें किससे करेंगे, इससे करेंगे। अब ये क्या हो गया ऐसे। अब आप थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये है, गौर यहां कीजिए, यहां से क्या वोल्टेज है आपका V1 है, इसके बीच का ये आपका क्या होगा 1 और ये 1 तो ये V है। देखिए यही वोल्टेज बढ़ते 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 यहां आया, अर्थात यहां पर भी वोल्टेज क्या हो गया V हो गया। फिर है यहां इसी वोल्टेज को आप देखिए, क्योंकि सेम वोल्टेज चाहिए ना, वोल्टेज सेम, तो ये वोल्टेज ऐसे बढ़ते 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 यहां पहुंचा, यहां पर जो वोल्टेज क्या है सेम है। क्लियर। तो दोनों में वोल्टेज क्या हो गया सेम। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहां से करंट आपका I1 था, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक हो जाएगा I1 और यहां पर क्या होगा ये I1। तो ये जो होगा वो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ये A होगा, ये यहां पर मान लेते हैं कि ये A है, ये क्या होगा V होगा। नियमानुसार क्या नियम कहता है कि ये करंट जब इसमें एलिमेंट में एंट्री करेगा तो इसमें क्या होगा ये आना रिटर्न होना चाहिए, मतलब क्या होगा I1A रिटर्न होगा। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा कि ये रिटर्न होते होते यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से क्या होगा ये I1B, यहां से क्या होगा रिटर्न होकर के और फिर इसमें क्या होगा आपका I1। क्लियर हो गया लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार से क्या होगा कि राइट साइड में होंगे। राइट साइड में क्या होंगे कि यहां से सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि एक यहां ले लीजिए ऐसे, और ये क्या होगा ऐसे, दिस इज योर V2, यहां होगा प्लस और क्या होगा माइनस। यहां से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस ऐसे, यहां से हम लोग देखिए ऊपर बढ़ाव किए हैं तो इसमें भी क्या करेंगे ऊपर बढ़ाव करेंगे, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से नीचे बढ़ाव किए तो यहां से हम लोग क्या करेंगे नीचे बढ़ाव करेंगे। अब ध्यान दीजिए ये वोल्टेज V2 जो है वह धीरे धीरे डेवलप होगा, क्या होगा यहाँ होगा V2, यहां से इसको हम देखेंगे तो ये भी क्या होगा आपका V2। क्लियर है ना। तो इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां से आपका I2 है
तो यहां से आपका करंट क्या होगा, इसमें आपका होगा I2। अब यहाँ A कर देते हैं, तो यहां से I2A हो गया, इसमें क्या आएगा आपका I2A। यहां से इसमें हम जब जाएंगे, इसमें जाएंगे तो इसमें क्या होगा I2B जाएगा, तो इसमें से कितना आएगा आपका I2B, और फिर फाइनल मिलाकर क्या होगा A2। क्लियर हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या कहेंगे कि यहां से आपका क्या होगा Y11, Y12, Y21 और यहाँ Y22। इसी तरह से आपका क्या हो गया Y11, Y12 और यहाँ क्या होगा Y21 और यहाँ पर क्या होगा Y22। यहाँ हम लोग डैश लगा दे रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, यहाँ से 2 2 2 और यहाँ पर क्या हो गया 2। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि पूरे कंपोजिट का हम लोग निकालेंगे, पूरे कंपोजिट का, तो y बराबर सिंपल में हो जाएगा क्या बोलिए, तो Y11, Y12, सिमिलरली Y21 और Y22। यहां से आपका हो जाएगा, यहां से क्या होगा Y11, Y12, Y21 और Y22। देखिए फर्स्ट में क्या है डैश, तो डैश 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 डबल डैश, यहाँ 2 लिखे ना, आप यहाँ लिखिएगा 2 2, या यहाँ डबल डैश कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, डबल डैश कर लीजिए, डबल डैश डबल डैश डबल डैश। तो यहाँ पर क्या होगा डबल डैश डबल डैश डबल डैश, ठीक है ना। तो ये आपका y का वैल्यू आ गया। तो ऐसे यहाँ क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क इज ओनली एग्जिस्ट इन y पैरामीटर y, बिकॉज इन केस ऑफ y पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स current in the all elements are different, whereas voltage across that elements or the elements or ports क्या होगा सेम। यहाँ देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी इसमें V2 है तो यहाँ V2, यहाँ V2 है तो यहाँ भी क्या हो गया V2। क्या हो गया। तो ये जो होता है दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, और ये केवल और केवल किसमें एग्जिस्ट होता है, तो y पैरामीटर्स में। क्लियर। अगला जो है इसको बोलते हैं हम लोग कैस्केड। क्या बोलते हैं इसको, कैस्केड, कैस्केड कॉम्बिनेशन। थर्ड, कैस्केड कॉम्बिनेशंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क ओनली एग्जिस्ट, इसमें करता है ये, तो यहां पर लिखेंगे ABCD पैरामीटर्स, या इसी का एक दूसरा नाम क्या है बताइए, ट्रांजिशन पैरामीटर, ठीक है ना, ट्रांजिशन पैरामीटर में। ठीक है, ट्रांजिशन पैरामीटर्स में ये क्या होता है, ये एग्जिस्ट होता है, और इस कंडीशंस में बेसिकली होते क्या है कि ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं कि ये यहां से मान लो कि ये आपका पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है ना, यहां से आपका क्या होगा कैस्केड। कैस्केड का मतलब होगा कि फर्स्ट वाला का आउटपुट दूसरे वाला के इनपुट की तरह कनेक्ट कराना है, तो इसका क्या होगा आपका यहां से आउटपुट इसमें कनेक्ट हो जाएगा, इसमें कनेक्ट हो जाएगा, अर्थात दिस इज योर क्या हो गया, इसको अलग अलग तरह समझिए। सपोज यहां से आप मान लेते हैं कि यहां से V1 है तो यहां से क्या होगा I1 होगा, यहां से आपका I2 है तो यहां से क्या होगा V2। अब देखिए यही V2 इसमें कनेक्ट हो जाएगा, यही V2 किसमें होगा, इसमें कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू क्या होगा, इस दोनों को हम लोग जब कनेक्ट कर देंगे ऐसे ऐसे, तो करंट कितना फ्लो होगा I2, और यहां से फिर क्या होगा, यहां से आपका आएगा I3, I4 होगा, यहां से क्या होगा I3 है ना, तो यहां से आपका क्या होगा, ये I3 रिटर्न होगा, यहां से क्या होगा V3। तो बेसिकली कैस्केड कॉम्बिनेशंस में क्या होगा कि हम लोग क्या करते थे, तो यहां पर देखिए ABCD, यहां क्या करते थे, लिखते थे आपका ABCD, ठीक है। इसको आप मान लो एक 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 मतलब डैश डबल डैश डबल डैश डबल डैश। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में क्या होंगे कि इसका जब हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग याद किए थे क्या, तो यहां से याद आ रहा V1 बाई I1 बराबर क्या था, याद है आपको ABCD, यहां से क्या था V2 माइनस I2। फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड के लिए लेंगे, इसका मतलब यहां से देख रहे हैं ना, इसको हम कंसीडर करते हैं तो इसमें होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होंगे कि ये आपका बेसिक पैरामीटर्स हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जब दोनों कंडीशन में कैस्केड में जुड़ा हुआ है, तो कैस्केड इज नथिंग बट इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया, बोथ पैरामीटर्स। अर्थात क्या होगा, कैस्केड कॉम्बिनेशंस में यहां होगा
ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और इंटू क्या होगा आपका ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश और यहां क्या होगा डी डबल डैश। इसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? देखिए ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। V1 बाई I1 बराबर क्या होगा A इंटू V2 माइनस B इंटू I2, ये हम लोग जानते हैं। यहां से देखिए ये जो आपका यहाँ पर V1 I1 है, ये V2 I2 यहां पर हो गया। अब सेकेंड केस में देखिए यहां से क्या होगा, यहां से इसके लिए हम लोग चलेंगे तो इस नेटवर्क के लिए ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट, इसको हटा देते हैं, इस नेटवर्क की हम बात करते हैं तो क्या होगा I2 और यहां पर क्या हो गया, यहां देखिए यहां फर्स्ट में क्या है V2 और यहां पर क्या है आपका I2। डायरेक्शन देख रहे हैं ना, इस पर आपका क्या होगा डायरेक्शन निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है ना। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशंस में क्या इसका वैल्यू आएगा बोलिए, तो यहां होगा A डबल डैश, यहां क्या होगा B डबल डैश C डबल डैश और क्या होगा D डबल डैश। अब इंटू क्या होगा, इंटू तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, यहां से क्या होगा V3 और यहां क्या होगा माइनस I3। अब देखिए इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V1 बाई I1 बराबर क्या होगा A B C D और इसके जगह पे क्या होगा A डबल डैश, अर्थात ऐसे 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 ऐसे। तो ये दोनों को कहें ऑन कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंडिंग कहिए इक्वेशन 1 एंड क्या होगा 2 वी गेट, हम लोग क्या पा रहे हैं, तो इस दोनों का क्या हो रहा है प्रोडक्ट, लास्ट में क्या मिल रहा है, तो दिस इज योर क्या हो गया V3 और यहां हो गया आपका I3, यहां से वैल्यू क्या आएगा V1 और यहां पर क्या होगा I1। तो दिस इज द क्या होगा कैस्केड कॉम्बिनेशन। तो कैस्केड कॉम्बिनेशन में आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों का प्रोडक्ट हो जा रहा है। क्लियर हो गया? तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। कॉम्बिनेशंस बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशंस जो कि ओनली एग्जिस्ट होता है किसमें, तो ओपन सर्किट पैरामीटर्स, अर्थात बोलिए हाँ क्या हम बोलेंगे, तो डेफिनेटली ये होता है जेड पैरामीटर्स में। पैरेलल कॉम्बिनेशंस किसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ओनली एग्जिस्ट इन द नेटवर्क इन वाई पैरामीटर, अर्थात क्या हो गया शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स जो होता है उसमें। और कैस्केड जो कि लास्ट है, और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको आएंगे फाइनल में कि ये किस में एग्जिस्ट होता है। तो तीनों को आप लोगों को क्या करना है मेमोराइज रखना है कि कौन सा किस में होगा, और इसमें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑल कंसेप्ट को मैं क्लेरिफाई कर दिया हूं कि किससे ये मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कर सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिसिटी एंड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नेटवर्क, देखिए रेसिप्रोकल नेटवर्क का मतलब क्या होगा, कहता है कि ए नेटवर्क इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इफ रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू द एक्साइटेशंस आर आइडेंटिकल इवन इफ यू चेंज द रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन, इंटरचेंज द क्या होगा रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन। जैसे मान लेते हैं कि छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, यहां से मान लो कि ये 2 है, यहां आपका क्या हो गया 3, यहां से आपका क्या है आपका 5 है। यहां हमें क्या करना है, यहां से आपका वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है V, इसमें हम लोग को क्या करना है करंट फाइंड करना है। कितना आएगा बताइए, करंट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, याद कीजिए इसमें करंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, I निकालना होगा। कि I निकालेंगे, I निकलने का काम बन जाएगा, दोनों पैरेलल में है ना, तो यहां से क्या होगा 3 2 5 5 15 15 बाई क्या होगा 8। अब E किसके साथ जुड़ा हुआ है 2 के साथ, तो यहाँ R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा +2, मतलब यहां कहेंगे 8 16 16 5 कितना होगा 31 31
और y क्या होगा 8, ये आपका टोटल हो गया ओम। यहां से I बराबर फॉर्मूला होता है V/R। तो V यहाँ R इक्विवेलेंट, V की जगह पे V है, R इक्विवेलेंट की जगह पे कितना है 31/8। अर्थात यहां पर से क्या होगा कि यहां से कह सकते हैं 31/8 बराबर क्या होगा V/I। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग और इसे लिख सकते हैं I/V बराबर क्या होगा 8/31। ये क्या आ गया आपका ओम। ओम नहीं, इसको क्या कहेंगे पर ओम, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस वोल्टेज को उठा कर करके और इस वोल्टेज को ला करके हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर दे रहे हैं, इसमें, इस नेटवर्क में। तो हम देखते हैं क्या वैल्यू आता है। सबसे पहले कितना दोनों में है बताइए। तो I बराबर क्या होगा 3 दूनी के 6 और यहां कितना होगा 3 दूनी के 6 और यहां पर क्या होगा 5, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां से देखिए हाँ 5 है, क्या होगा दोनों पैरेलल में है तो 3 दूनी के 6 और 6 + 5, ठीक है ना, दोनों के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो 6 × 5 = 25, 25 मतलब 31 क्या होगा 5, 31/5 आया ना, 3 × 2 = 6। ऐसे ही समझिए। एक मिनट यहां पर आप क्या कीजिए कि एक नेटवर्क को थोड़ा सा अब मैं एग्जांपल पर चलूंगा। सबसे पहले होता क्या है कि रेसिप्रोकल नेटवर्क वैसे नेटवर्क को कहते हैं, इसमें हम यदि वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहां से वैल्यू कितना रहा है, देखिए यहां से हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो I बराबर इतना आ गया। अर्थात हम लोग जब V/I का यहां पर निकालें I/V तो यहां पर से क्या होगा, यहां से आपका ये R इक्विवेलेंट हो गया, R इक्विवेलेंट। तो यहां से I बराबर क्या होता है, I बराबर V बटा क्या होता है R होता है। यहां से V की जगह पर V रहेगा, R की जगह पर कितना होगा 31/5। तो I बराबर क्या होगा 5V और बटा क्या होगा 31। अर्थात देख रहे हैं यहां से हम लोग निकाल रहे हैं तो I बटा क्या हो गया V बराबर क्या होगा 5/31। देखिए 5/31 है और 8/31, क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। तो गिवन नेटवर्क इज नॉट रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कहेंगे किसको, तो कहता है कि इफ आउटपुट में आपका क्या है करंट है, इनपुट में क्या है आपका वोल्टेज है। तो यहां से कहता है कि ए नेटवर्क इज सेड टू बी कॉल्ड रेसिप्रोकल नेटवर्क इफ रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का अर्थ होता है आउटपुट टू द एक्साइटेशंस का मतलब होता है इनपुट आर आइडेंटिकल इवन इफ द पोजीशन ऑफ सोर्स एंड एक्साइटेशंस ना। पोजीशन ऑफ सोर्स मतलब क्या कहेंगे एक्साइटेशंस एंड क्या होगा आपका जो रेस्पॉन्स है उसको इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या। तो यहां से देखिए इसको आप डिफिनेशन, इसको ये क्या होगा गिवन नेटवर्क, यहां से लिख लीजिए पहले गिवन नेटवर्क इज नॉट क्या होगा, यहां पर क्या होगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, क्लियर। अब यहां से दूसरा मैं डिफिनेशन पहले ले बताता हूं। गिवन नेटवर्क जो है रेसिप्रोकल नहीं है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। तो कहता है कि इफ a network is called reciprocal network when ratio of रेस्पॉन्स को हम लोग कहेंगे आउटपुट, या क्या कहेंगे आउटपुट, बोलिए आउटपुट टू द एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब होता है इनपुट आर कांस्टेंट इवन इफ द पोजीशन ऑफ, सो यहां पर क्या कहेंगे पोजीशन ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब क्या कहेंगे, देखिए इनपुट का अर्थ क्या होता है एक्साइटेशन। द पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशंस आर इंटरचेंज।
इंटरचेंज होना चाहिए। यहां पर क्या कहता है, तो कहता है कि एक नेटवर्क को आप रेसिप्रोकल कहेंगे, कब कहिएगा, जब कहता है रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का अर्थ होता है आउटपुट, टू द एक्साइटेशंस, एक्साइटेशंस का मतलब होता है इनपुट, क्या होगा, आर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होना चाहिए बराबर, कब, जब कहता है इवन इफ, कब तक, तो कहता है कि पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशंस आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होगा कि सपोज यहां से ये यहां बैठा हुआ है, ये इंटरचेंज है, तो ये इसके जगह पे चला जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, इसका वैल्यू सेम हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए एक और होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कहेंगे किसको, तो कहता है कि एक नेटवर्क को हम लोग सिमेट्रिकल कब कहेंगे, उस दिन ही मैं बताया था कि ए नेटवर्क इज कॉल्ड सिमेट्रिकल इफ, एक मिनट और इसमें थोड़ा सा मैं और क्लेरिफाई करता हूं। कहता है इट इज ओनली वैलिड फॉर इंडिपेंडेंट सोर्स। ये आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि इट इज नॉट वैलिड, ठीक है ना, इट इज नॉट वैलिड फॉर डिपेंडेंट सोर्स। ये डिपेंडेंट सोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, अभी मैं एक एग्जांपल दिखाया था, तो इसमें क्या निकाला था, V/I निकाला था, या और इसमें आप क्या निकाल सकते हैं, I/V निकाल सकते हैं। तो जिसका यूनिट यहां पर क्या रहेगा, ओम रहे, यहां पर क्या कहेंगे, पर ओम या ओम रहेगा, इसी में आपका क्या होगा, वैलिड होगा। मतलब आउटपुट बाय इनपुट और आउटपुट बाय इनपुट का कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। मतलब यहां पर क्या होगा कि ओनली वैलिड फॉर, क्या होगा, इंपीडेंस एंड एडमिटेंस। ये क्या होगा कि ये दोनों के लिए ही वैलिड होगा। मतलब ये आपका क्या होगा, इंपीडेंस और एडमिटेंस के लिए ही वैलिड होगा, या जिसका यूनिट क्या होगा, ओम या पर ओम रहेगा तब। मतलब आपको क्या होना चाहिए, यहां सपोज यहां पर कहेंगे कि रेसिप्रोकल थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर V2/V1, यहां कहेंगे नॉट एप्लीकेबल। कौन सी, तो यहां पर रेसिप्रोकल थ्योरम इज नॉट, रेसिप्रोकल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, क्या होगा, दिस वन, नॉट एप्लीकेबल इन दिस सर्किट। इसमें क्या होगा, जब V2/V1 रहे या I2/I1 रहे, है ना, तो इसमें क्या होगा कि ये और एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोस नेटवर्क हुज द यूनिट इज ईदर ओम और क्या होगा, पर ओम। पर ओम इसमें क्या होगा, साइमन, कह रहे ना, तो इसी में एप्लीकेबल होता है। अगला कहते हैं एक यहां पर सिमेट्रिकल कहलाता है। तो सिमेट्रिकल का कंडीशन सभी लोग आप जानते हो कि कहता है कि यहां से सिमेट्रिकल नेटवर्क कहता है कि एक नेटवर्क जो होगा वो सिमेट्रिकल कहलाएगा कब, जब यहां से क्या होगा कि सपोज यहां से करंट आपका I1 जा रहा है, यहाँ V1, यहां से क्या जा रहा है, I2, और यहां पर से क्या हो रहा है, V2। तो कहता है ए नेटवर्क इज सेड टू बी कॉल्ड सिमेट्रिकल इफ, क्या होगा, तो कहता है कि इंपीडेंस एट द इनपुट पोर्ट इज इक्वल टू द, क्या होगा, इंपीडेंस एट ए आउटपुट पोर्ट। इसका मतलब क्या होगा कि यहां का इंपीडेंस और यहां का इंपीडेंस यदि दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो हम लोग नेटवर्क को क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कहेंगे, ठीक है ना। तो इस नेटवर्क इज सेड टू बी कॉल्ड सिमेट्रिकल इफ द इंपीडेंस एट इनपुट पोर्ट
इज इक्वल टू द इंपीडेंस, यानी क्या होगा आउटपुट पोर्ट। इसको कहेंगे ए नेटवर्क इज कॉल्ड symmetrical if impedance at the input port must be equal to, इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा आउटपुट पोर्ट। अर्थात आप समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या हुआ कि इसकी जगह पर इंपीडेंस निकालेंगे तो V1 बटा क्या होगा I1 आएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सपोज इसको हम लोग मान रहे हैं Z11, ठीक है ना। आउटपुट पोर्ट पर क्या मान लेते हैं Z22 बराबर क्या होगा V2 बटा I2। तो कहता है कि इस दोनों का रेशियो यदि सेम होता हो, V1 बटा I1 बराबर V2 बटा I2 होता हो, तो ऐसे जो नेटवर्क होगा दैट नेटवर्क इज कॉल्ड क्या होगा सिमेट्रिकल। अर्थात क्या होगा दैट मींस क्या होगा V1 बटा I1 बराबर V2 बटा क्या होगा I2 होगा। अर्थात क्या होगा यहां से हम लोग कह सकते हैं कि Z11 बराबर क्या होगा Z22 होगा, ठीक है। तो यहां से आपको कंडीशंस हैं जो कि बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, चारों पैरामीटर्स का 4 पैरामीटर्स जो है इसके हम लोग क्या करेंगे कंडीशंस लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा इंपॉर्टेंट टेबल। फर्स्ट में आपका होगा पैरामीटर्स, सेकेंड में क्या होगा सिमेट्रिकल, दूसरा में क्या होगा बोलिए रेसिप्रोकल। यहां से थोड़ा सा आप गौर करने वाली बात है। फर्स्ट पहला पैरामीटर्स है फर्स्ट, अरे यार चल नहीं रहा, यहां से पहला है वो आपका है जेड पैरामीटर्स, ठीक है ना। दूसरा में आपका है वाई पैरामीटर्स, थर्ड में आपका होगा एच पैरामीटर्स, फोर्थ में जो होगा वो क्या होगा एबीसीडी, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर। तो देखिए जब सिमेट्रिकल कंडीशन होगा तो फर्स्ट कंडीशन में आपका H11 बराबर क्या होगा H22, अभी जो कि डिफिनेशन बताएं। यहां से होगा Y11 बराबर क्या होगा Y22। यहां से क्या होगा, यहां से देखिए ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना, यहां से क्या होगा कि A बराबर हम लोग क्या पढ़े थे V1 बाई I1, V1 बराबर ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए कंडीशंस होता है H12 बराबर क्या होगा माइनस H21। एक मिनट, ठीक है ना। H12 बराबर क्या होगा H21 और यहां पर क्या होगा AD माइनस BC बराबर क्या होगा 1, ठीक है। एक मिनट, यहां से हम लोग क्या करेंगे देखिए एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक यहां हो रहा था। यहां से देख रहे हैं ना, यहां से क्या होगा कि इसमें जो कंडीशन आएगा वो डेल्टा H बराबर क्या होगा 1, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था इसको उतार लीजिए। और इसमें जो होगा A बराबर क्या होगा D, ठीक है ना। डेल्टा H बराबर 0 का मतलब होगा H11 H22 माइनस H12 इंटू H21 बराबर क्या होगा 1। यहां से A बराबर क्या होगा D। इसी प्रकार से यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसकी कंडीशन निकालेंगे तो H11 H12 बराबर क्या होगा H21, यहां से होगा Y12 बराबर क्या होगा Y21। इसमें हम लोग क्या करेंगे यहां से H12 बराबर माइनस क्या होगा H21 और लास्ट में जो होगा वो आपका होगा AD माइनस BC बराबर क्या होगा 1।
अच्छा देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की ओर चलते हैं। ये आपका क्या हो गया कि मैट्रिक्स है, ये ए बी सी डी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कब कहते थे याद है, तो कहते थे कि ए ट्रांसपोज, इसको हटाइए, यहां से ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता था, ए होता था, ठीक है। यहां से ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है, इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी डी। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि ये ऐसे है, सोया हुआ है, इसको जगा देंगे, तो जगाएंगे कैसे, तो ऐसे करेंगे ए, और यहां से क्या होगा बी, और यहां से क्या होगा सी, और ये डी। अब बताइए कि ये ट्रांसपोज कब कहलाएगा, जब दोनों सेम हो जाएगा। इस मतलब ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, मतलब बी बराबर क्या होगा सी। ये आपका मैट्रिक्स का कंसेप्ट कहता है, लेकिन यहां पर सिमेट्रिकल का अर्थ क्या होगा कि ये हम लेके नहीं चलेंगे, बल्कि तिरछा में लेके चलेंगे। तो ए बराबर क्या होगा डी, मतलब यहां से Z11 बराबर क्या होगा Z22। देख रहे हैं इसमें नियम अनुसार क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था बी बराबर सी, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट आप लोग याद रखिए क्या होगा, तो यहाँ ए बराबर ए, मतलब क्या होगा ए बराबर डी, और इसमें Z11 बराबर Z22, Y11 बराबर Y22, और इसमें क्या होगा डेल्टा H बराबर 1। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा जस्ट रेसिप्रोकल, यहाँ पर बी बराबर सी, अर्थात Z12 बराबर Z21, Y12 बराबर Y21, ठीक है ना। और यहां से इसमें क्या होगा, जस्ट इसमें साइन नेगेटिव कर देंगे, और इसका जस्ट अपोजिट ये वाला, यहाँ क्या होगा AD माइनस BC बराबर 1। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और इसको आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चंस देता हूं, एक मैं छोटा सा क्वेश्चंस देता हूं। क्वेश्चंस कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन ABCD मतलब कैपिटल ABCD नेट 2 पोर्ट नेटवर्क या नेटवर्क्स और क्या होगा रेसिप्रोकल। रेसी क्या है आपका, है प्रोकल्स है, तो रेसिप्रोकल्स है वेयर B बराबर C बराबर आपका दिया हुआ है 2, और यहां से D बराबर लिया हुआ है आपका 0.5। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ A व्हेन ABCD पैरामीटर्स, यहां ABCD पैरामीटर्स कर दीजिए, ठीक है ना। ABCD पैरामीटर्स या ABCD नेटवर्क्स आर क्या होगा, ABCD नेटवर्क्स आर क्या होगा, ABC या ट्रांजिशन पैरामीटर, जी ट्रांजिशन नेटवर्क कहिए सीधा, ट्रांसमिशन नेटवर्क्स आर क्या होगा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के कंडीशंस क्या होते हैं, AD माइनस BC बराबर 1। यहां से देखिए A फाइंड करने हैं, A को छोड़ दीजिए, D की जगह पर कितना है 0.5 माइनस B की जगह पर 2 इंटू 2 बराबर क्या होगा 1। तो A गुणे 0.5 इसको भेजेंगे तो क्या होगा 5, यहां से 5 से 5 कट जाएगा, तो A बराबर क्या होगा 10। देख रहे हैं ना, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो आज का क्लास में यही स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या होगा, एक चीज में दिया हुआ है, दूसरे में क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आई होप एवरीबॉडी एंजॉय दिस वीडियो। मुझे जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कत होगी, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए कि इसको बढ़िया से पढ़िए, और जो मैं फर्स्ट में क्वेश्चंस दिया हूं उसको आप जब बना करके और मुझे भेजिए, ठीक है। थैंक यू।